न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्कॉट करियर एकेडमी, नंबर 1 कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हरियाणा के वल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हत्यारे तौसीफ का पुतला फूंका। उन्होंने लव जिहादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ निकिता के हत्यारे तौसीफ को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग की है। परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, इस समय बल्लभगढ़ में कुछ दिन पहले हमारी एक बहन निकिता, जो जिहादियों ने जिसको गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी इस मारे जो अपने हिंदू धर्म नहीं छोड़ रही थी, उसको मुस्लिम धर्म अपनाने पे उसको क्या कहते हैं मजबूर किया गया। ऐसे जिहादी तौसीफ को पूरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बरेली महानगर ब्रज प्रांत पूरा भारत देश उस तौसीफ को फांसी देने के लिए इकट्ठा हुआ है। हमारी भारत सरकार से मांग है, राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि उस तौसीफ को जो जिहादी है उसको फांसी दी जाए। भाई ऐसे अनेक जिहादियों को ढूंढा जाए जो हिंदू लड़कियों पे अत्याचार कर रहे हैं, जो हमारी बहनों पे अत्याचार कर रहे हैं, वो उन्हें लव जिहाद के चक्कर में फंसा रहे हैं। लव जिहाद जैसे घिनौने कृत्य के खिलाफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। महासभा ने इस संबंध में सरकार से जल्द निकिता के हत्यारे तौसीफ को फांसी देने की मांग की है। जहाँ पृथ्वीराज चौहान की बात हो, जहाँ इन्होंने। मेरा नाम MP सिंह है, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हम हमारे जो हरियाणा में बल्लभगढ़ की निकिता तोमर के साथ जो लव जिहादियों ने जिस तरीके से उनके साथ बलात्कार की कोशिश की और विरोध करने पर उसको गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। हमारा मानना ये क्षत्रिय जाति नहीं, एक धर्म है। क्षत्रियों ने हमेशा, अगर आप अतीत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो क्षत्रियों ने हमेशा समाज में अगर किसी भी समाज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार हुआ है तो क्षत्रियों ने उसका पुरजोर विरोध किया है। विरोध ही नहीं किया है, बलिदान किया है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे हमारे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो। इन्होंने सर्व समाज के लिए, जब मुगलिया शासनों का अत्याचार हो रहा था देश पर, देश की महिलाओं के प्रति, तो उन्होंने उस अत्याचार के विरुद्ध एक जंग लड़ी और उन्होंने घास की रोटियां खाई। अरे हम लोगों की आज हम लोगों का ये देखा जाता है कि क्षत्रिय कम क्यों है। क्षत्रिय कम इसलिए है कि 18 साल के युवाओं ने आहुतियाँ दी। 18 साल के युवा इस देश के लिए मरे, इस देश की सुरक्षा और अस्मिता की संरक्षण के लिए मरे क्षत्रिय। और हमने हाथरस कांड में भी, आज हमारा हाथरस कांड में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें कुछ हमारे क्षत्रिय युवा थे। मैंने ये नहीं कहा, हम लोगों ने, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ये कहा था कि हम निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं। उस समय भी हमारा यही नारा था कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आज जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रेमनगर के ब्रह्मपुरा स्थित पटेल छात्रावास में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। पटेल हमारे समाज, हमारे देश के आदर्श, और वास्तव में हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम अपने आप को सरदार पटेल के समाज से जुड़ा हुआ मानते हैं। और वास्तव में आज़ादी के बाद जो सम्मान और स्थान उनको मिलना चाहिए था, उसमें लगता है कहीं ना कहीं कमी रही। पर वर्तमान सरकार ने 2014 के बाद इसको पूरा करने का काम किया है, वो धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है। आज आवश्यकता है कि हम उनके विचार को ध्यान में रखें और देश को चलाने के लिए उसी हिसाब से आगे बढ़ने के रूप में चलने का काम करें। इसी क्रम में टीम मोदी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक पर लौह पुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार के प्रयास से संगीतमय रामायण का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रदेश में पहली बार वाल्मीकि जयंती पर किसी भी सरकार द्वारा ऐसा आयोजन कराया गया है। इस आयोजन में प्रशासन के अधिकारियों का योगदान बेहद सराहनीय रहा। विगत 40 वर्षों से बरेली के इस पावन भूमि
जिसको वाल्मीकि सद्भावना मेला ग्राउंड के नाम से जानते हैं, बहुत विशाल वाल्मीकि सद्भावना मेला आयोजित होता रहा है। लेकिन इस वर्ष चूँकि पूरे देश और पूरे संसार में, पूरे दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप है, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष इसको सांकेतिक रूप से मनाने का निर्णय किया गया है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समारोह धूमधाम और भव्य तरीके से मनाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में बरेली जनपद के सभी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन ने इस स्थल का चयन किया कि यहाँ पर जो है वाल्मीकि जयंती का उत्सव जो है भव्य और समारोह पूर्वक मनाया जाए। कोविड-19 के उस गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष का कार्यक्रम भी, जो कार्यक्रम है, पहली बार संगीतमय रामायण का पाठ हो रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत 5000 दीपों के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा और दीपदान होगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।